central acting alpha antagonist. So how central acting alpha antagonist work? Again, antagonist means ब्लॉक करना या उसके काम को रोकना या अपोजिट काम शो करना. इनिबिट का मतलब भी होता है रोकना. इनिबिट sympathetic nervous system. They stimulate a specific receptor in the brain, primarily alpha 2 adrenergic receptor that are part of pathway controlling the sympathetic nervous system. तो सबसे पहले क्या करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करेगा. शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एसएनएस, जबकि ये कोई नहीं होता इस तरीके से नेम, लेकिन मैंने समझाने के लिए शॉर्ट में लिख दिया. पूरा ही चलो लिख देते हैं. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, ये इनिबिट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा. तो हमने पहले भी पढ़ा था एड्रेलिन नॉर एड्रेलिन कहीं ना कहीं ये फाइट और फ्लाइट मोड को एक्टिवेट कर देते हैं, मतलब नर्वसनेस. तो हार्ट बीट तेज हो जाना, ठीक है, बीपी ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है. तो कैसे काम करेगा, जो हमारे ब्रेन पे रिसेप्टर है अल्फा 2 उसे कंट्रोल करके ये क्या करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा. सेकंड, रिड्यूस नर्व सिग्नल. अब जब ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, इनिबिट करेगा, क्योंकि ये ब्रेन पे कंट्रोल कर रहा है. ब्रेन पे कंट्रोल कैसे कर रहा है, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे काम करके ड्रग्स. तो क्या होगा, ये सिग्नल्स को भी रिड्यूस कर देंगे. बाय स्टिमुलेटिंग दिस सेंट्रल रिसेप्टर दे इनिबिट द आउटफ्लो ऑफ नर्व सिग्नल दैट टेल द हार्ट टू बीट फास्टर एंड ब्लड वेसल टू कंस्ट्रिक्ट. सेकंड, ये क्या कहता है कि नर्व सिग्नल को ही रोक दो. ऐसे नर्व सिग्नल जो कि हमारे हार्ट बीट को तेज कर रहे हैं या हमारे ब्लड वेसल को क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो सिग्नल ही ये कहता है शॉर्ट में कि वो दोनों सिग्नल को आप रोक दीजिए. जब वो सिग्नल रुक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. लोअर ब्लड प्रेशर. सो दिस लीड टू ए स्लोअर हार्ट रेट, वाइडर ब्लड वेसल एंड ए डिक्रीज ब्लड प्रेशर. तो अगर हम ये दोनों कंडीशन कर दें, अगर हम नर्व सिग्नल को रोक देते हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रोक देते हैं, तो हमारा जो हार्ट रेट है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा, ब्लड वेसल क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, वाइड हो जाएंगी, और बीपी ऑटोमेटिकली हमारा कंट्रोल हो जाएगा, डाउन हो जाएगा. ठीक है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट आर द ड्रग्स यूज्ड एज सेंट्रल एक्टिंग अल्फा एंटागोनिस्ट. तो कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, क्लोनिडिन, ग्वाफेसिन और मिथाइल डोपा. तो आप कई ये ड्रग्स पढ़ी होंगी, ये तो हमारे सिरप में भी यूज होती हैं, क्योंकि ये ब्रेन को क्या करती हैं, देखा है कई बार, सेडेशन कॉज करती हैं. ठीक है, सेडेशन, या क्या है, नींद आएगी इंसान को, ज्यादा उबासी आएंगी, तो इस तरीके से माइंड पे क्या करती हैं, ब्रेन में जाती हैं और अल्फा पे रिसेप्टर पे काम करती है, उन्हें कंट्रोल करती है, ताकि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं हो. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. सो व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट. पहले बताया सेडेशन. ठीक है, कहीं ना कहीं क्या होगा, माइंड बिल्कुल काल्म हो जाएगा और नींद आनी चालू हो जाएगी. ड्राई माउथ, होठ सूख जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन होने के भी कारण हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाए, और ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट जो है वो भी स्लो होने के चांसेस रहते हैं. सो ये हमारे जितने भी थे, सारी की सारी क्लास, अप्रोक्सीमेटली 6 क्लास थी. ये वाली क्लास मैंने शुरू में हाईलाइट नहीं करी है टॉपिक में, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है जो आपको पढ़नी है. ठीक है, तो ये हमारी सारी क्लासेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में. सो अच्छे से इसे रिवाइज करिए, बार बार इसे देखिए, स्लाइड्स को पढ़िए, और आसानी से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. नाउ इट्स टाइम फॉर एमसीक्यू. चलिए, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया आप चेक करते कि कितनी चीज़ें आपको रिमेंबर है और कितनी चीज़ आप भूल चुके हैं. चलो, कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. सो ये बेसिकली हमारे एमसीक्यूज हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप इसे तैयार करिए, कहीं ना कहीं पेपर में आपको बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, क्योंकि ये पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज फॉर एन एडल्ट. सो पहला पॉइंट है, या हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन है 120/80 mm Hg. सेकंड है हमारा 140/90 mm Hg. थर्ड है हमारा 160/100 mm Hg. और फोर्थ है हमारा 180/110 mm Hg. चलिए बताइए फटाफट, 5 सेकंड है सोचने के लिए, आंसर दीजिए.
चलिए आपका टाइम कंप्लीट हो गया, तो अब मैं आपको आंसर देता हूँ इसका, चेक करिए आपने गलत बताया या सही। सो द राइट आंसर इज 120 बाई 80 mm Hg. Now come on the next question. Which of the following is an example of an ACE inhibitor? So what is the full form of ACE? Angiotensin converting enzyme. So इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो ACE इनिबिटर ड्रग है? मेटफॉर्मिन, लिस्नोप्रिल, एम्लोडिपाइन, एटिनोल। चलिए 5 सेकंड है आपके पास, सोचिए फटाफट, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो चलिए आपका टाइम कंप्लीट होता है। सो द राइट आंसर इज लिसिनोप्रिल। ठीक है, तो लिसिनोप्रिल हमारी एसी इनिबिटर ड्रग्स का एग्जाम्पल है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग? सो कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स का है? लिसिनोप्रिल, मेटोप्रोलॉल, एम्लोडिपाइन, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सोचिए सोचिए। चलिए, सो द राइट आंसर इज एम्लोडिपाइन. So amlodipine is an example of calcium channel blocker drug. Now come on the next slide. Fourth slide. So which of the following is an example of beta channel blocker drug? Amlodipine, lisinopril, metoprolol, हाइड्रोक्लोरोथायराइड। तो सोचिए मैंने क्या बताया था, बीटा चैनल ब्लॉकर्स के पीछे क्या लगता है। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। चलिए, द राइट आंसर इज मेटोप्रोलॉल। तो जितनी भी हमारी बीटा चैनल ब्लॉकर ड्रग्स हैं उन सबके पीछे क्या लगता है? लॉल। जैसे मेटोप्रोलॉल, एटिनोल, ठीक है, प्रोपेनोल, ये सारी ड्रग्स हमारी बीटा चैनल ब्लॉकर ड्रग्स भी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वैसोडाइलेटर? तो वैसोडाइलेटर का कौन सा एग्जांपल है? मेटोप्रोलॉल, एम्लोडिपाइन, नाइट्रोग्लिसरीन, एस्पिरिन। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका, अब सोचिए फटाफट। सोचिए सोचिए। चलिए, सो द राइट आंसर इज नाइट्रोग्लिसरीन। सो नाइट्रोग्लिसरीन हमारा क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए, सो द कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग? प्रेजोसिन, मेटोप्रोलॉल, एम्लोडिपाइन, लिसिनोप्रिल। सोचिए फटाफट, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ऐसी कौन सी ड्रग है जो पेरिफेरल अल्फा 1 ब्लॉकर ड्रग्स के अंदर आती हैं? चलिए, द राइट आंसर इज प्राजोसिन। ठीक है, कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो लास्ट आपके 4 क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब रिमेंबर होगा, इसके आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एसी इनिबिटर? बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा कॉमन साइड इफेक्ट है एसी इनिबिटर का? मतलब अगर हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर लेते हैं तो साइड इफेक्ट हमें कौन सा दिख सकता है? कफ, डायरिया, हेडेक, फटीग। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका, फटाफट सोचिए, आंसर दीजिए। ठीक है, सो द राइट आंसर इज कफ। कफ एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन साइड इफेक्ट है जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर अगर हम ड्रग्स लेते हैं तो कफ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, आपको शायद इसका मीनिंग नहीं पता हो। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एक ऐसी कंडीशन है कि इस कंडीशन में आप ये दवाई नहीं दे सकते, जैसे प्रेगनेंसी का यहाँ पूछा गया है। तो ऐसी कौन सी दवाई है जो प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो बच्चे को अफेक्ट कर सकती है, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ड्रग ड्रग भी हो सकती है। ऐसी कौन सी दो ड्रग्स है जो हम एक संग नहीं खा सकते, आपस में ही वो क्या कर देंगी, अफेक्ट शो कर देंगी एक दूसरे को, और हमारी बॉडी को टॉक्सिक अफेक्ट दे देंगी, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज बीटा ब्लॉकर, सेकंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर,
थर्ड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, फोर्थ डाययूरेटिक। तो बताइए प्रेगनेंसी के अंदर ऐसी कौन सी क्लास है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की जो नहीं लेनी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे? सोचिए, थिंक अबाउट इट। सो द राइट आंसर इज एसी इनिबिटर। सो एसी इनिबिटर प्रेगनेंसी के टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो बच्चे को हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन? अब यहाँ पे ऐसी कौन सी अल्फा वन ब्लॉकर है जो सेलेक्टिव है, जो कि हाइपरटेंशन की कंडीशन में दी जाती है? ऑप्शन है आपका प्रेजोसिन, सेकंड है मेटोप्रोलॉल, थर्ड है एम्लोडिपाइन एंड फोर्थ है लिसिनोप्रिल। सोचिए आंसर फटाफट, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। सो द राइट आंसर इज प्रेजोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which class of antihypertensive drugs work by increasing urine production to reduce blood pressure? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लास है जो कि ब्लड प्रेशर को घटाती है यूरिन बढ़ा के? वैसोडाइलेटर्स, सेकंड बीटा ब्लॉकर्स, थर्ड है डाययूरेटिक्स एंड फोर्थ है एसी इनहिबिटर्स। फटाफट जवाब दीजिए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। गिव मी द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज डाययूरेटिक्स। सो डाययूरेटिक्स ऐसी क्लास ऑफ ड्रग्स है जो कि यूरिन फ्लो बढ़ा देती है। ये हमने हार्ट फेलियर के टाइम पे भी पढ़ा था कि डाययूरेसिस ऐसी कंडीशन है, सॉरी डाययूरेसिस ऐसी क्लास ऑफ ड्रग्स है जो कि क्या है, हमारे यूरिन फ्लो बढ़ा देगी। तो यूरिन फ्लो बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से बाहर निकलेगा और वाटर भी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलेगा। ब्लड वॉल्यूम को कम कर देता है ये, कार्डिक आउटपुट को कम कर देता है और आसानी से ब्लड प्रेशर को हमारा लो कर देता है। कम नेक्स्ट स्लाइड। थैंक्स, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। इन शॉर्ट में अब लास्ट में हमें पता है कि हमारा रिवीजन पार्ट रहता है, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, पीछे रिवाइज में करा चुका हूँ, फिर भी शॉर्ट में हाइपरटेंशन की कंडीशन में हम लेते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। हाइपरटेंशन क्या है? हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो आर्टरी वॉल्स पे, जो ब्लड वेसल्स के अंदर वॉल्स पे जो अंदर से प्रेशर पड़ रहा है वो क्या कहलाता है? कहलाता है ब्लड प्रेशर। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वो ड्रग्स है जो कि हाइपरटेंशन की कंडीशन को ट्रीट करती हैं, हाइपरटेंशन की कंडीशन को ट्रीट करती हैं। सो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, या हम कह सकते हैं कौन कौन सी क्लास ऑफ ड्रग्स है जो हमने अभी पढ़ी। तो फर्स्ट नंबर पे हमने सबसे पहले डिस्कस करा था बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहले ही हम स्लाइड्स में कवर कर चुके हैं, शॉर्ट में बताऊंगा। इन सब का कुल मिला के काम है क्या, किस पे काम करती हैं? हमारी हाइपरटेंशन को घटाती हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं? बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। तो शॉर्ट में मैंने बी आर लिख दिया, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। सेकंड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सीबी। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं? कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। तो कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होगी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होगी, बीपी हाई नहीं होगा, ऑटोमेटिकली बीपी लो हो जाएगा। ठीक है, थर्ड यहाँ पे ऊपर बात करते हैं, थर्ड अगर हम बात करते हैं कंडीशन या क्लास ऑफ ड्रग जो कि हमारी पेरिफेरल अल्फा एंटागोनिस्ट। कौन सी है? पेरिफेरल अल्फा एंटागोनिस्ट। क्लास ऊपर नीचे हो सकती है, रिवीजन में सबका करा रहा हूँ। तो पेरिफेरल अल्फा एंटागोनिस्ट क्या है? एंटागोनिस्ट का भी काम है ब्लॉक करना, तो अल्फा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करना। ठीक है, फोर्थ क्लास क्या है? एसी इनिबिटर। एसी इनिबिटर क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रोकना। क्योंकि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करती है? एंजियोटेंसिन 1 से क्या बना देती है? एंजियोटेंसिन
2 बना देती है। अगर एंजियोटेंसिन 2 क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्ट करता है, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को रोक दो ताकि वेसल्स कंस्ट्रिक्ट ना हो और बीपी क्या रहे, लो रहे। अब यहाँ पे हमारी 5th क्लास अगर हम डिस्कस करें, तो यहाँ पे जो 5th क्लास हमारी आती है वो डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर्स है। ठीक है, क्या है? 5th है हमारी डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर्स। ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हमारी वेसल्स को क्या करती हैं, डायलेट करती हैं, मतलब वाइडन करती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और ऑटोमेटिकली जब वैसो डायलेट क्या होंगी, जब हमारी वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, तो हमारा बीपी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। लास्ट आता है पेरिफेरल अल्फा एंटागोनिस्ट। सॉरी ये कवर हो चुका, अब आता है सेंट्रली। एक हो गया था पेरिफेरल और एक है सेंट्रल अल्फा एंटागोनिस्ट। ये हमारे क्या ब्रेन में जाके नर्व एंडिंग्स हैं या हमारे क्या नर्व इम्पल्स से जाते हैं, उन्हें रिलैक्स करता है, ब्रेन को कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं होने देता। इन सब के कारण ये बीपी को क्या करता है, लो रखता है। और हमारी बॉडी में क्या है, जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं वो भी रिलैक्स रहती हैं, ब्लड वेसल्स भी रिलैक्स रहती हैं, कार्डिक आउटपुट भी लो हो जाता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी लो हो जाता है। इस तरीके से बॉडी में ये वर्क करते हैं। So thanks for watching this video.